अभी मुझे कल ही ईमेल आई कि एज पर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 यू आर एलिजिबल फॉर अ स्टैट्यूटरी बोनस ऑफ 4107। यानी मेरे अकाउंट में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने, जिसमें मैं वर्क करता था, एज यू कैन सी इट्स अ मेल फ्रॉम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल amc.com, उसने 4107 रुपए बोनस जमा करवाए। आई वॉज लाइक वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि मैंने सिर्फ 40 दिन काम किया और 40 दिन के भी इन्होंने मेरे को कुछ ना कुछ अच्छा मतलब दिया है बोनस, एंड आई फेल्ट गुड। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर मैंने, जब कंपनी अच्छी थी, मतलब म्यूचुअल फंड एक अच्छा है, तो मैंने इतनी जल्दी इसको छोड़ा क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? भाई रीजन सिर्फ ये है कि म्यूचुअल फंड्स में आपके पास लर्निंग को कुछ भी नहीं है। यू आर जस्ट अ सेल्स पर्सन देयर। यानी मैं सीखना चाहता हूँ पीएमएस कंपनीज के बारे में, डीपर अंडरस्टैंडिंग रखना चाहता हूँ, बट नोबडी नोज एनीथिंग। ना नेशनल हेड को कुछ पता है, ना मैनेजर्स को कुछ पता है। मतलब मेरे सामने वो खड़े भी नहीं हो सकते। दे आर जस्ट पार्ट ऑफ अ कंपनी। मुंबई के रिसर्च एनालिस्ट ने क्या दिया, उसी चीज को बेचना है, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए। तो उनका कल्चर कुछ ऐसा है। अगर उनसे तुम क्वेश्चन भी पूछ लोगे ना कि मार्केट कैप जरा एक्चुअल में कैलकुलेट करके बताओ कि ओवरऑल इंडियन कंपनीज का मार्केट कैप इतना है, तो कैसे? तो वो आपको एक भी कैलकुलेशन नहीं बता पाएंगे। बस उनके पूरा स्टाफ जो कहा गया है बस वही बोलता है। तो जब रट्टू टोटता ही होना है, तो ऐसा मजा नहीं आता। इसलिए मैंने 40 डे मैंने ज्यादा किया नहीं, नोटिस दिया और जल्दी छोड़ दिया। एंड उसके बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअल के मैंने इसके अलावा और कौन सा पॉइंट था जिस वजह से मैंने छोड़ा। एक्चुअली इनका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक म्यूचुअल फंड आया था, नेस्टेक 100। अब जरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नेस्टेक 100 लिखता हूँ मैं, नेस्टेक 100 इंडेक्स फंड। हम्म तो ये लॉन्च हुआ था सितंबर 27 2021 से अक्टूबर 11 2021। उस 10 दिन के फेज में इसका एनएफओ आया था। मैंने क्यों हताश होकर छोड़ा कि भाई उस वक्त नेस्डेक की आप वैल्यू देखिए। सितंबर में सितंबर अक्टूबर में जब ये इनका मतलब बिल्कुल एनएफओ आया हुआ था, तो 15-16 हजार पे था। मैं समझ गया था कि भाई नेस्डेक के नाम के हल्ले की वजह से ये अपने एनएफओस बिकवा रहे हैं एट द पीक प्राइस, पीकेस्ट ऑफ द पीक प्राइस। मतलब मैंने कहा ना कोई इंटेग्रिटी है ना कुछ है। जब यार देखो, एक इंडेक्स अगर एक साल में 50-60-70% चढ़ गया, सेल्स तो भाई 60% किसी चीज की होती नहीं है। और उसका तुम इसलिए ला रहे हो क्योंकि पब्लिक मेमोरी में नेस्डेक का बहुत ज्यादा क्रेज है। तो मैंने कहा भाई कोई इंटेग्रिटी नहीं है। मैंने कहा थोड़ा 10-20-30% गिरने दे देते, तब नेस्डेक लेकर आते, या 2 साल पहले नेस्डेक लेकर आते। 2021 सितंबर अक्टूबर नवंबर में लेकर आने के बजाय तुम 2020 2019 18 में लेकर आते, तो मैं कहता भी हाँ भाई तुमने कुछ सही किया। बट तुम इसको लेकर आ रहे हो एट द पीक। तो उस वजह से आई वॉज वेरी हताश। मैंने कहा यार ये क्या है, क्या इंटेग्रिटी है? पता तो था ही गिरना है। तो अब देखो वो चीज 15,000 16,000 का 16,212 का हाई बना के तकरीबन उसने 10,088 का लो बनाया है। बट अभी भी वो ऊपर से 30 या 35% डाउन है, 10,900 पे। आज भी प्राइस देख सकते हो। तो तो बस इसी एक रीजन की वजह से, और वो कि हाँ लर्निंग को कुछ है नहीं, रट्टू टोटा बनाते हैं, रट्टू तोता बनाते हैं, मैंने छोड़ दिया। एंड आई फील लाइक दैट वाज अ गुड डिसीजन ऑफ माइंड। बिकॉज देखो कंपनी अच्छी है, आपको आराम से रखेगी, ये है थोड़ा बहुत काम करवाएगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स तो बिकते हैं ऑलरेडी। तो और सबसे बड़ी बात देखो, इन बेचारे ब्रोकर, जो छोटे ब्रोकर्स होते हैं, उनकी जिंदगी कितनी खराब है। अगर कोई स्टॉक 10-20-30% गिर जाए, दुनिया क्वेश्चन करने लग जाती है। अब म्यूचुअल फंड पे तो 20-25-30% गिरे हैं। टेक्नोलॉजी इंडेक्स देख लो, बहुत बेचा उसको भी। कई सारे गिर गिर जाते हैं। बट उन पर म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता। एनएफओ बेचने वाला जो सेल्स पर्सन होता है, या जो बैंक का आरएम होता है, या म्यूचुअल फंड्स का आरएम होता है बेचा, या फिर ब्रोकर भी बेचते हैं सिक्योरिटीज के, ब्रोकरेजेस के,
तो तो उनको ही लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, बट जिस मतलब यही है कि अगर कंपनी का स्टॉक गिर जाए तो ब्रोकर की जान खा लोगे, और पर फंड हाउसेस का अगर 20-30% का गिर जाए तो नोबडी गोज आउट एंड आस्क देम द क्वेश्चन। देखो यार, मार्केट है, मार्केट वाइब्रेंट है, लिक्विडिटी पे भी ड्रिवन है, सेंटिमेंट्स ड्रिवन है। सेंटिमेंट्स तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सेंटिमेंट्स जो बहुत बड़े ऑपरेटर्स हैं जो यूएस मार्केट को भी ऑपरेट करते हैं, वो सेंटिमेंट्स ड्राइव करते हैं। दो मतलब सिचुएशन सही में रहेगी, तुम्हें फेयर का माहौल देंगे, फिर तुम डरे हुए होगे तो वो मार्केट को नीचे से चढ़ाने लगेंगे। तो भाई वो उनका काम है मैनिपुलेट करना, किसी भी कॉस्ट पर तुम्हें मैनिपुलेट करना। अभी तुम लोग देखो, नेस्डेक गिरा पड़ा होता है, बट कई सारी डॉ जोन्स की कंपनीज 8-8 10-10% अप होती हैं, जो इकोनॉमी ड्रिवन होती हैं। तो ये है कि सेंटिमेंट्स ड्रिवन भी नहीं है मार्केट। मार्केट बस ये है कि रिटेल इन्वेस्टर को चूतिया बनाते जाओ। तो रिटेल इन्वेस्टर का काम यही है कि वो बेस्ट ग्रोथ कंपनी को पकड़े, सही वैल्यूएशन पे पकड़े, और इनफ टाइम दे, 3 4 5 10 साल दे, और मल्टीपल रिटर्न लेकर निकले। अब रिटेल चाहे कितना भी स्मार्ट हो जाए, ये बड़े ऑपरेटर्स तो उससे ज्यादा स्मार्ट होंगे, क्योंकि रिटेल को तो यार, रिटेल ने तो कभी कुछ स्टडी नहीं किया, ना क्वार्टरली रिजल्ट, ना कंपनी की हेल्थ, ना फाइनेंशियल्स। तो उसकी हेल्प करने के लिए मेरे जैसे एडवाइजर्स होने चाहिए जो हाँ कर सके। बट यार, मैं तो एक लौता हूँ। आई थिंक कि लोगों को खुद स्टडी करना पड़ेगा। और भाई मतलब जब से तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हारी नॉलेज का क्वेश्चन भी बढ़ता जाएगा। तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हें इन्वेस्ट कहाँ पे करना है और कैसे मार्केट के फ्रेंजीज और धोखे से बचना है। 30% डाउन इन एन ईयर नेस्डेक, ये तब 1 साल पहले लॉन्च किया था। तुम्हें शर्म लाज लिहाज नाम की कोई चीज है? आईसीसी प्रूडेंशियल जिसने नेस्डेक 100 लॉन्च किया लास्ट ईयर, नहीं है भाई। उन्हें किस बात की शर्म? तुम्हें उन्हें पता है पब्लिक को चाहिए, वो देंगे पब्लिक को। फिर चाहे पब्लिक, हाय धोखा, कई पब्लिक होगी जिसने म्यूचुअल फंड अपना लॉस में भी बेच दिया होगा। कई कह रहे होंगे चलो डॉलर में आएगा तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो 5 साल तो वहां बैठना पड़ेगा ना भाई। वो क्या करते, 5 साल का उनका सिस्टम की, 5 साल में तो यार इकोनॉमी बदल जाती है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिटर्न आ जाता है। बट एनएफओ खरीदा भाई लोगों ने। एनएफओ मतलब जैसे आईपीओ के प्राइस पे खरीदा, तो एनएफओ के प्राइस पे खरीदा, वो तो पकड़े गए ना। मतलब जब तक 16,000 नहीं जाता नेस्डेक, जो कि 2024 से 25 के बाद ही जाएगा, तब तक कुछ ना मिलने वाला। तो बस इसी वजह से मेरे को आईसीआईसी प्रूडेंशियल छोड़नी पड़ी। बिकॉज यार, मेरी मेरी ना लाइफ की बात है, मेरे में इंटेग्रिटी है। मेरे में ये है कि मैं लोगों को ना धोखा दे सकता हूँ, और मेरे को कुछ समझ आएगा तो मैं उसके, अगर मेरे को लगेगा कि यार ये गलत है, तो मैं गलत के साथ खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए मेरे को छोड़नी पड़ी। बाकी 4,000 का बोनस आया कल, मेरे को अच्छा लगा। किसी को भी अच्छा लगेगा यार कि कभी भी अगर पैसे आए किसी के अकाउंट में, अपने अकाउंट में, तो इंसान को अच्छा ही लगता है। तो थैंक यू। अब दूसरी वीडियो बनाने का टाइम है। किसी नए टॉपिक पे नई वीडियो बनाता हूँ। ओके, बाय।